हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम सरकारी ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं और सरकारी ज़मीन को खरीदने के क्या तरीके होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ज़मीन की खरीद फरोख्त की, तो ज़मीन की खरीद फरोख्त बहुत पहले से चली आ रही है और एक ये ऐसा मुनाफे का सौदा है जिसमें कभी भी आप पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं या आप नुकसान में नहीं जाएंगे। ज़मीन खरीदना हमेशा ही फायदे का सौदा रहता है, इसीलिए आज की वीडियो में बताएंगे कि सरकारी जमीन को कैसे खरीदें, क्योंकि आजकल जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम जमीन भी मिलना आपके बस की बात नहीं है। तो क्यों ना आप नई जमीन की ओर बढ़ें जिसके दाम आप अपने हिसाब से तय करें और उस चीज को लेके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि दिल्ली एनसीआर की पहले जमीनों को कोई पूछता भी नहीं था, वहां की जमीनें खाली पड़ी रहती थी लेकिन कोई नहीं पूछता था। आज ये हाल है कि वहां की जमीन मिलती नहीं है। जिसने बेच दी वो अमीर हो गया और जिसके पास है वो बेचना नहीं चाहता, और खरीदारों को तो लेने की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि वहां पे जमीन अवेलेबल ही नहीं है, बहुत महंगी जमीन हो चुकी है। तो यही दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी नजर में कोई सरकारी पट्टे की कोई जमीन है और आप उसको लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उस जमीन को अपने नाम करा सकते हैं, ये 5 स्टेप के जरिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज है जिसको दिखा के या दाखिल करके ही आपको जमीन आपको मिल सकती है। और वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके इनकम टैक्स के प्रूफ या फिर आपके रेसिडेंशियल प्रूफ मेन होते हैं इस जमीन को लेने के लिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप फर्जी हैं या आप किसी तरीके से उनके कैपेबल नहीं है उनकी जमीन लेने के लिए, तो वो आपकी जमीन लेने को रिजेक्ट कर सकती है, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा स्टेप में आपको यह करना है कि आप अपने एरिया के एसडीएम से मिलें, क्योंकि अगर आपने कोई जमीन देखी है जो आप खरीदना चाहते हैं तो उस एरिया के एसडीएम से आपको मिलना पड़ेगा और वहां पे उससे बात करना पड़ेगी। वो एप्लीकेशन आपको एसडीएम में लगाना पड़ेगी। अगर आपने कोई खेतीबाड़ी की गांव की जमीन देखी है जो सरकारी है और आप उसको लेना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत से भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी दी जाती है। अगर उस जमीन को कोई खरीदना चाहता है तो वे इसकी मदद करते हैं। तीसरा स्टेप आपको करना है कि जब आप एसडीएम से मिलने जाएंगे तो आप एक एप्लीकेशन पूरी तैयार करके जाएंगे जिसमें जो जमीन आपने देखी है पट्टे के लिए या खरीदने के लिए जो जमीन देखी है उसका गाटा संख्या या खतौनी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ताकि वो आपकी जमीन को आसानी से पहचान सकें कि आप किस जमीन को लेने की बात कर रहे हैं। चौथा स्टेप होता है राजस्व डिपार्टमेंट के अधिकारी का दौरा होना। जी हाँ, इसका मतलब ये है अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने एसडीएम को दी है वो स्वीकार कर ली गई है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा राजस्व विभाग में। जिस एरिया की जमीन आपने देखी है उसका जो राजस्व विभाग लगता है उसमें आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहां आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे खरे उतरते हैं और जो जमीन आपने बताई है जो आप लेने जा रहे हैं उसकी एक निश्चित डेट फिक्स कर दी जाती है राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा, और फिर उसके बाद उनको मुआयने की डेट के लिए तय कर लिया जाता है। उस तारीख पे वो मुआयना करते हैं उस जमीन का आपके होने के साथ साथ, क्योंकि आपका होना वहां पे बेहद जरूरी होता है और वो मुआयना राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा किया जाता है। पांचवा स्टेप ये है इसमें कि अगर आपकी जमीन अप्रूवल मिल जाता है और आपकी जमीन सही मानी जाती है कि ये सरकार दे सकती है आपको ये जमीन, तो उसकी अप्रूवल के बाद आपको रजिस्ट्री की डेट भी दे दी जाती है जिसमें आपके जो रुपए तय किए जाते हैं वो रुपए लेने के बाद आपके नाम वो रजिस्ट्री ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दोस्तों, आई होप आप सारे स्टेप समझ गए होंगे बहुत आसानी से कि सरकारी जमीन को कैसे लिया जा सकता है, और इसको लेने के लिए ज्यादा आपको कोई मेहनत करना नहीं होती है, बस आपको एक अच्छी जमीन देखनी होती है। एप्लीकेशन को आप जब डालेंगे सारे स्टेप आप पूरे कर लेंगे तो आई होप आपको वो जमीन दे दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी, या फिर आपके नाम वो खतौनी खसरा कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।